हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है वर्गोस यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए ये यू वर्सेस देम इस वीडियो का टॉपिक है, यानी कि करंट फीलिंग्स आपकी क्या हैं, करंट एनर्जीज आपकी क्या हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और फीलिंग्स क्या हैं। रिलेशनशिप अगर आप लोगों के एंड हुए हैं कभी, ठीक है, आप अपने एक्स लवर, एक्स पार्टनर को मन में रख के कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, कमी पेशी क्या रही, किस तरह की चीज़ें थी, कॉन्फ्लिक्ट क्या था, किन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम हुई, फ्यूचर रिलेशनशिप में कौन सी चीज़ों को ठीक करना है, तो भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप मैरिड हैं और आपकी लाइफ भी मैरिड लाइफ जो स्ट्रगल कर रही है, जो कि कर रही होगी, क्योंकि ट्रांजिट में भी चीज़ें बहुत ख़राब हैं और सभी के लिए फ़िलहाल जो है रिलेशनशिप पे एक तरह से थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुई है, क्योंकि जो रिलेशनशिप के कारक हैं वीनस, वो खुद ही इस टाइम पे नीच के हैं, ठीक है। नीच के हैं यानी कि हो सकता है कि इस टाइम पे आप लोगों की पार्टनरशिप में कुछ ऊंच नीच चल रही हो, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, दिक्कत चल रही हो, या मामला बहुत ज़्यादा खिंच गया है, तो कुछ लोग कोर्ट में भी पहुंच गए होंगे इन चीज़ों को लेके। तो सभी के रिगार्डिंग जो है देखने की कोशिश करेंगे। रीयूनियन होंगे कि नहीं, रिकन्सिलेशन होने का कोई चांस बनता है कि नहीं, करना भी चाहिए कि नहीं, पार्टनर क्या वापस आएगा, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को इसमें देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स है। ओ माय गॉड, ये कार्ड ना हर एक रीडिंग में आ रहा है, मतलब हर एक, इसने ना कसम खाई हुई है कि मैं आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे है डेविल, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, एक और लेंगे, और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। गुड। और आप इस वीडियो को ना अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि, सूर्य राशि, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे देख सकते हैं। और आप मुझे लगता है वीडियो ना स्किप कर करके देखते हैं, क्योंकि ऐसा कोई वीडियो नहीं है जब मैं ये ना बताऊं कि वीडियो को आपने देखना कैसे है, ठीक है। फिर भी कोई ना कोई कमेंट 2-4 ऐसे आए होते हैं कि कैसे देखें, चंद्र राशि से देखें, लगन से देखें, सनसाइन से देख लें मैडम। हाँ जी, जैसे मर्जी देख लो। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, कभी भी आपके सामने आ जाए, आपके फीड में आ जाए, कोई आपके से शेयर कर दे, तो इसका मतलब उसी टाइम पे इस वीडियो के साथ में तालमेल आपका बैठ जाएगा। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, इसे ले ही लेते हैं। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और 2 और लेंगे ताकि एनर्जी थोड़ी सी बराबर दोनों की हो जाए। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पे है दी सन। सो देखो, रिलेशनशिप में गड़बड़ तो है, क्योंकि ये कार्ड आ रहा है, ये बता रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि रिलेशनशिप जब भी शुरू हुआ होगा ना, ये अच्छे नोट पे हुआ होगा, और ये ना रिलेशनशिप से पहले फ्रेंडशिप रही होगी, ठीक है। हो सकता है आप कहीं मिले हों, साथ में पढ़ते हों, दोस्त बने हों, पहले फ्रेंड सर्कल ने आपको मिलाया हो, कॉमन आपका फ्रेंड सर्कल हो, या किसी भी तरह से आपका इंट्रोडक्शन हुआ हो, जॉब की वजह से आप मिले हों, वर्क प्लेस पे आप मिले हों, ठीक है, कहीं भी जहाँ पे भी आपके म्यूचुअल कुछ मोटिव्स थे, ठीक है, जैसे जॉब है, काम कारोबार है, बिजनेस है, किसी बिजनेस डील के रिगार्डिंग मिल सकते हैं, ठीक है, किसी ऑडिट पे गए, किसी क्लोजिंग पे गए, किसी और कंपनी पे गए, कोई मर्जर करना था, किसी कंपनी के साथ में कोई डॉक्यूमेंट साइन करने थे। तो मोस्टली क्या रहा कि रेस्पेक्ट से शुरू हुआ रिलेशन, ठीक है, और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा टाइम भी बिताया है। और लेकिन धीरे 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 जैसे आप रिलेशनशिप में रहे, जैसे जैसे साल बीते, 1 साल, 2 साल, 3 साल, चाहे ये शादी है, चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे ये फ्रेंडशिप है, आप किसी बहुत अच्छे फ्रेंड को के लिए इसको देख रहे हैं तो भी देख सकते हैं, बाद में रिलेशनशिप धीरे धीरे हुआ टॉक्सिक। और आपके मन में अभी ये भी सवाल है, जिसका मैं आंसर आपको अभी दे दूंगी, कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है। रिलेशनशिप बड़े अच्छे से शुरू होता है और सामने वाला भी कोई ऐसा कोई बुरा इंसान नहीं है, वो दिख रहा है यहाँ से, सामने वाला भी कोई ऐसा बुरा इंसान नहीं है कि वो बहुत टॉक्सिक है, बहुत नार्सिसिस्टिक है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो ऐसा होता ना तो ये वाली कभी होती नहीं। नार्सिसिस्ट इंसान किसी को रेस्पेक्ट नहीं कर सकता है, किसी को बराबर नहीं रख सकता है, वो हमेशा अपने आप को ऊपर रखता है और दूसरे को नीचे रखता है। लेकिन फिर भी रिलेशनशिप विद टाइम, विद ईयर्स टॉक्सिक हो गया,
नार्सिसिस्टिक बिहेवियर हो गया दोनों का, दोनों ने सींग निकाल लिए, ठीक है, दोनों एक दूसरे को डेविल के जैसे लगने लगे, खटकने लगे, आंखों में चुभने लगे, रिश्ता बंधन लगने लगा। जो यहाँ पे देखो कोई बंधन नहीं है, लेकिन रिश्ता है बहुत अच्छा सा, रिस्पेक्ट है, प्यार है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल गिव एंड टेक है। ऐसा नहीं है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब रिलेशनशिप पक्का हो जाता है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप वर्गोज हैं, मैं कुछ और हूँ, या किसी और की रीडिंग है। हर किसी के लिए इंसानी तौर पे क्या होता है, इंसानी रिश्ते कैसे होते हैं, इंसानी रिश्तों में अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रख रहे हैं ना, तो वो कंट्रोल पे आ जाते हैं। कोई भी थोड़ा सा भी लगेगा ना कि ये इमोशनल है इंसान, जैसे कि ये इंसान थोड़ा सा इमोशनल है, तो उसको कंट्रोल करने की दूसरा पार्टनर कोशिश करने लगता है, पता भी नहीं चलता कब करते हैं। आपके केस में ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके केस में ये आपके इन लॉज भी हो सकते हैं रिलेशनशिप को ख़राब करने के पीछे जिनका होता है। बहुत बार शादी हो जाती है लेकिन इन लॉज खुश नहीं होते, वो धीरे धीरे बदला लेते हैं शादी को ख़राब करा के। और ये लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, इंटरफेथ मैरिज हो सकती है, बट ये लव मैरिज तो फॉर श्योर है। और जो कि सब कुछ बहुत अच्छा रहा, डेटिंग फेज़ में सब कुछ अच्छा रहा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही एक आपने अनाउंस किया कि इंगेजमेंट कर ली या शादी कर ली या कमिटमेंट दे दी या बोल दिया कि हाँ दिस इज़ इट, यही है, दिस इज़ मतलब ही इज़ दी वन और शी इज़ दी वन, ठीक है, वहीं से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। ठीक है, कुछ लोगों के केस में ये फ्रेंड सर्कल हो सकता है जो आपस में जो है थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर देते हैं बहुत बार लोग। ठीक है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता है, आपका रिलेशनशिप ना फूटी आंख नहीं पाता है किसी को भी, चाहे वो परिवार है चाहे वो दोस्त है, जो भी है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल वगैरह है। तो कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ अफवाहें फैलाना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा देना, उस तरह की चीज़ें, और थोड़ी सी इनसिक्योरिटी मुझे आप लोगों के बिहेवियर में भी दिख रही है। ये बहुत बार फैमिली में चलती हुई आती है। बहुत बार जेंट्स तो बहुत ही इनसिक्योर हो जाते हैं एक टाइम के बाद में। ठीक है, फिर शक करना, बांध के रखना, बंधन करना, जो चीज़ बिना बंधन के इतनी अच्छी चल रही थी उसमें बांध लेना, या बंधन महसूस होना, बंधन है भी नहीं, कोई डाल भी नहीं रहे, बंधन महसूस होना कि बंध गए यार इसके साथ में, ठीक है, या इनके साथ में। और ऐसा होता है। वर्गोज की ना जो कि एनर्जी मर्क्यूरियल है, चेंज पसंद करते हैं, एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, घूमना फिरना, शॉपिंग, खाना पीना, हंसना खेलना। तो थोड़ा सा देखो शादी है, शादी में अगर आप ढूंढने जा रहे हैं ना फ्रीडम, तो फिर आप गलत चीज़ ढूंढ रहे हैं गलत जगह पे। शादी तो आप ऐसा है कि बंधन है, बंधन में कहाँ से आप फ्री रह लेंगे। शादी तो मतलब आप वो चीज़ कर रहे हैं कि पिंजरे में भी रहना है और आज़ादी की बात करनी है। तो जितनी पिंजरे में रहने वाले पंछी को आज़ादी मिलती है, उतनी ही आज़ादी शादी के बंधन के बाद मिलती है। इस चीज़ को वर्गोज आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर मुझे ठीक ठाक ही चीज़ें करता हुआ दिख रहा है, ना एनर्जी खराब है, ना थॉट प्रोसेस खराब है, और फिर भी चीज़ें खराब हैं और एनर्जी इधर से आ रही है, फैमिली से आ रही है, कहीं से भी आ रही है। कोई जनरेशनल कर्स भी हो सकता है, बहुत बार जनरेशन में कर्स होता है, जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स खराब हों, हो सकता है वो अच्छे से ही हो सकता है आप भी ठीक ठाक हो, फिर भी बहुत बार होता है। मेरे पास चार्ट्स आते हैं, हॉरोस्कोप में रीड करती हूँ, सेम कॉम्बिनेशन दादा की कुंडली में है, सेम कॉम्बिनेशन वो जो इंसान आया है हॉरोस्कोप लेके उसकी कुंडली में है, सेम उसके दो बेटे हैं उनकी कुंडलियों में सेम हॉरोस्कोप। पितृदोष मोस्टली, काल सर्प दोष, इस तरह के दोष, ठीक है, या कोई कर्स होता है फैमिली में कि रिलेशनशिप अच्छे नहीं चलेंगे या हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ना कोई कर्स है, किसी फीमेल डीटी का कर्स है पूरे परिवार के ऊपर कि तुम्हारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। हो सकता है आपके पुरखों ने, आपके पूर्वजों ने फीमेल की इज्जत ना की हो, वहाँ पे फेमिनिन एनर्जी खराब हुई है, या किसी फीमेल के साथ में कोई गलत काम कर देना या कुछ करना, किसी को उसका हक ना देना, कुछ भी फेमिनिन जो जेंडर है वो यहाँ पे हर्ट है, और उसकी वजह से जो है ये शादियों में दिक्कतें आ रही होंगी। और जो भी आप मुझे सुन रहे हैं इसके बाद में आप नोटिस कीजिएगा आपके परिवार में, आपके एक्सटेंडेड फैमिली में भी मैरिज में ही प्रॉब्लम आ रही होंगी और सेम टाइप की ही प्रॉब्लम आ रही होंगी। तो आने वाले पितृपक्ष पे ना अपने पितरों की पूजा रखवाएं, उनको तर्पण अर्पित करें और किसी फीमेल डीटी की आराधना करें। ठीक है, माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, माँ काली की आराधना कर सकते हैं, और माँ गौरी की पूजा कर सकते हैं। कुछ भी कोई पूजा रखवाएं या इनका नाम जप करें आप किसी भी तरीके से। और कोई भी लेडी जो मैरिड लेडी हो, ठीक है, उनको ना लाल रंग की साड़ी डोनेट करें, गिफ्ट करें उनको, किसी को भी, कोई भी आपके पास हो। सुहागिन जो स्त्री होती है, ठीक है, वो वीनस होती है और वो लक्ष्मी जी का ही बिल्कुल स्वरूप होती है, तो उसको लाल रंग की साड़ी आपने ज़रूर डोनेट करनी है, चाहे आप जेंट्स सुन रहे हैं चाहे आप लेडीज़ सुन रहे हैं। ठीक है, और जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं ना, जनरेशनल कर्स है, पितृदोष है, फैमिली में कोई दिक्कत है इस तरह की,
तो इनका दान ही होता है और इनकी माफ़ी ही होती है, क्योंकि पीछे जाके तो आप चीज़ों को ठीक अब नहीं कर सकते हैं और बहुत हैवी एनर्जी है। मुझे इसको डिकोड करने में भी काफ़ी टाइम लग गया। पहले मैं पेरेंट्स, फैमिली, आप उन्हीं में उलझी रही, लेकिन छुपी हुई एनर्जी ये है। अगर पेरेंट्स के थ्रू भी काम कर रही है तो यही एनर्जी काम कर रही है, और आपके थ्रू भी काम कर रही है तो यही एनर्जी काम कर रही है। और जैसे ही आप ये 1-2 रेमेडी मेरी बताई हुई करेंगे तो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, रिश्ता बेहतरी की तरफ को जाना शुरू होगा। अभी तो हमने आपका एक कार्ड लिया है। अब इन चीज़ों के वशीभूत पार्टनर के साथ में क्या हुआ है, ये रिश्ता काफ़ी लोगों के लिए ख़त्म भी हो चुका है। अब आप नई रिश्तेदारी में पड़ेंगे, नया रिश्ता जोड़ेंगे। बहुत लोगों की पहली शादियां टूट गई हैं इन सब चीज़ों की वजह से, बहुत लोगों की दूसरी शादियां भी होंगी। बट आपके मन में है कि उनके मन में क्या था, मेरे मन में क्या था, रिलेशनशिप का क्रक्स क्या था, कॉन्फ्लिक्ट का क्रक्स क्या था, कॉन्फ्लिक्ट की जड़ क्या थी, कहाँ से ठीक करना है, मेरी कमी क्या रह गई है, उधर से क्या था। ठीक है, तो उधर से क्या था कि वो बहुत डिसहार्टन उस सोल ने फील किया है, जो भी आपसे डिपार्ट हो गई है। यहाँ पे ना पार्टनर की डेथ की एनर्जी भी है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों डेथ वाली एनर्जी इधर से भी आ रही है कि कोई फीमेल के साथ में आपकी फैमिली में कभी किसी जनरेशन में, 3rd-4th जनरेशन में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, किसी का सुसाइड या कुछ इस तरह की चीज़ें फैमिली में। और वही चीज़ें इधर से भी आ रही हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनके पार्टनर की डेथ हो चुकी है, क्योंकि डेथ वाला एनर्जी एकदम से ही क्लिक किया है मेरे को। तो वो भी जैसे मतलब डेथ वाला एनर्जी भी है, या डेथ लाइक सिचुएशन, या इस इंसान ने, ये फीमेल है या मेल है जो भी है, जेंडर को आप ना ही और शी करते रहिएगा, क्योंकि हर बार मेरे बस का नहीं है कि मैं हर बार ही और शी की तरह से एक चीज़ को 2-2 बार दोहराऊं। तो यहाँ पे इस इंसान ने बहुत सफ़र किया है, क्योंकि इसने अपना सर्वस्व दिया है। देखो, इसका ओरा डिप्लीट होके चीज़ में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अंधे कुएं में जा रहा है। तो ये बेचारा या ये बेचारी रिलेशनशिप में ना गुम ही होके रह गया या रह गई कि ये हो क्या रहा है। और जो कर्स होता है ना, फैमिली कर्स, मुझे बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं बोलते हुए, वो ख़त्म कर देता है चीज़ों को, उसकी जड़ पता नहीं चलती है कभी भी। ठीक है, क्योंकि बीमारी ठीक होना नहीं चाहती है, बीमारी डायग्नोस होना नहीं चाहती है। ये तो बहुत मुश्किल से इसको डायग्नोस किया मैंने। तो यहाँ पे ना एक तिल तिल करके मरना, घुट घुट करके जीना, दिन गिनना, और इस तरह से कुछ ना कुछ है लाइफ में ना, पार्टनर की लाइफ में इस तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है पार्टनर का ये दूसरा शादी हो आपके साथ, हो सकता है पार्टनर का ये दूसरा रिलेशनशिप हो आपके साथ, और उनके साथ भी सेम चीज़ें रिपीट हो गई और आपके साथ भी सेम चीज़ें रिपीट हो गई, और उन्होंने बहुत मेहनत की हो, अपने दिल के कप्स भर भर के आपको दिए हों, बहुत एक्सप्लेन किया हो, बहुत प्यार किया हो, दिल से समझाने की कोशिश की हो, आपके पास बैठ के बहुत रोए हों, गुम रहे हों, साइलेंट हो गए हों। क्योंकि देखो, ये साइलेंट ट्रीटमेंट है, और ये एक इंसान ज़बरदस्ती का चुप हो जाता है कि उसके पास अब बोलने को कुछ है नहीं, क्योंकि सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह का आपका बिहेवियर है, इस तरह का आपका पैटर्न है। आप ना इमोशनली अनअवेलेबल थोड़े से मुझे वर्गोस लग रहे हैं कि ऊपर ऊपर की चीज़ें तो ठीक है, हंस लिए, खा लिए, खा लिया, पी लिया, तो जब तक तो रिलेशनशिप उस टोन पे था तब तक तो सब कुछ ठीक था, ठीक है, बढ़िया रहा सब कुछ। फिर सोचा कि हाँ, अब कमिटमेंट दे देते हैं, अब फाइनल कर देते हैं, अब शादी कर लेते हैं। तो जैसे ही बंधन में बंधे, या एक बंधन लगा या एक टैग लगा कि हाँ, अब दोनों साथ में हैं, तो साथ में ही समझ में आया कि देने के लिए तो कुछ है नहीं। इमोशंस तो बहुत सप्रेस्ड हैं, इमोशंस तो कभी बताए ही नहीं कि अगर कोई दुखी है, परेशान है, उसको कैसे चुप कराते हैं, उसके साथ में कैसा बैठते हैं। और ये इंसान ना इमोशनली बहुत वैसे भी डिप्रेस्ड, डिप्राइव्ड, और एक होता है ना, सताए हुए इंसान होते हैं, दुनिया के सताए हुए इंसान होते हैं। ये इंसान का लाइफ मुझे वैसा लग रहा है। कहीं ना कहीं ये आपसे इमोशनल सपोर्ट मांगते रहे, और आप जो है ऐसे बाह क्रॉस करके बैठे रहे, ये रोते रहे होंगे साथ में, और आप जो है मुंह फेर के सो गए होंगे, क्योंकि बेसिकली आपको आता नहीं है कि इमोशनल सपोर्ट कैसे दिया जाए, बातचीत कैसे बहाल की जाए। आप साइलेंस में जिन चीज़ों के आंसर ढूंढते रहे, इनको उस साइलेंस ने मार डाला, बिल्कुल ही ख़त्म कर डाला, डिप्लीट कर दिया। हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में अभी भी हैं, या आपकी शादी हुई है, और एनी हाउ वो शादी ज़िंदा है, कागज़ों पे ही ज़िंदा है अगर, तो वहाँ पे क्या है कि पार्टनर की तबीयत बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होती होगी, आपने देखा होगा। और अगर आपके पार्टनर की तबीयत बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो रही है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, एक रेमेडी होती है, वैदिक रेमेडी है, कभी भी डे टाइम में, दिन के समय में आपको फिजिकल रिलेशनशिप
नहीं बनाने हैं एक दूसरे के साथ में, अगर हेल्थ खराब है तो। वैसे तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य भगवान हैं वो जो वीनस भगवान हैं उनके दुश्मन हैं, तो वीनस वाली एक्टिविटीज़ कभी भी सनलाइट में नहीं होनी चाहिए। बट अगर तबीयत खराब है फिर तो ये एक रिंगिंग बेल है आप लोगों के लिए कि आपको रिलेशनशिप अब आपस में सेक्सुअली इंटीमेट नहीं होना है डे टाइम में। आप देखिएगा इस छोटी सी रेमेडी को करने से ना आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हीलिंग करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान ने बेचारे ने दे के अपने कब से यहाँ पे बर्बाद कर लिया, अपना ऑरा ख़राब कर लिया, तबीयत ख़राब कर ली, डिप्रेशन का मरीज़ हो गया। लेकिन मतलब एक कहावत है ना कि मैं मर भी गया, मैंने जान भी दे दी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि सामने वाले को चाहिए क्या था। तो लोग यहाँ पे लिटरली मर जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन आपके दिल की तमन्ना क्या है, आप कैसे खुश होंगे, वो सामने वाला पता नहीं कर पाता है। ये सिर्फ वर्गोज आपके लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है, क्योंकि हमें अपने बारे में ही इतनी कम जानकारी है कि दूसरे को हम कैसे खुश कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं हैं, इवन कि मैं कहूँ ऐसा कि अगर भगवान भी कुछ देने पे आए ना आपको, तो आप जो है बिल्कुल ही दिल बंद करके बैठे हुए हैं। आपको ना हार्ट चक्रा की हीलिंग करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा की हीलिंग कैसे होती है, एक साउंड होती है यम की साउंड, कैसे करनी है, यम। तो ये जो साउंड है ना यम का साउंड, जब ध्यान से आप देखेंगे ना तो ये हार्ट चक्रा पे ही वाइब्रेट करता है। ये अगर आपसे खुद नहीं होता है या आप आलसी किस्म के इंसान हैं तो यूट्यूब पे वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बट हार्ट की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज लाइफ बीत जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी। तो इमोशंस जो हैं तो बहुत, वो एक्सप्रेस करने नहीं आते हैं, और शुरू शुरू में तो वो हो जाती हैं सारी चीज़ें जो देख देख के सीखी हुई है, फूल लेके जाने हैं, गिफ्ट देना है, ये करना है। लेकिन जब रियल इंटीमेसी की बात आती है, जब रियल में एक दूसरे का दुख सुख का सहभागी होना होता है, एक दूसरे के आंसू पोंछने होते हैं, फिर पता नहीं वो इमोशंस कहाँ जाके छुप जाते हैं। तो ये है कोर, ये है क्रक्स, और ये है एनर्जी। और ऐसे इंसान को ना अगर आप थोड़े से इमोशनली अनअवेलेबल मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा पेटियार्की जो ज़्यादा होती है जिन फैमिलीज़ में, जहाँ पे मेल डोमिनेंट चलता है सिस्टम फैमिली में, वो वाली फैमिली मुझे लग रही है। इसीलिए जो फीमेल हैं वो सफ़र कर रही हैं, और किसी फीमेल का ही कर्ज आप लोग जो है आपकी पूरी फैमिली भोग भी रही है यहाँ पे। तो अपने फेमिनिन एस्पेक्ट को जगाना, अपने हार्ट की हीलिंग करना, इमोशनली अवेलेबल रहना, कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको सीखना, हर चीज़ का ट्यूटोरियल है यहाँ पे। अपनी हीलिंग करना, अगर खुद से नहीं होती है तो करवाना, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि एक पार्टनर जाएगा, ब्रेकअप हो गया, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। क्योंकि हमने वीडियो आई थिंक यहीं से शुरू किया था कि एक पैटर्न आप नोटिस कर रहे होंगे कि रिलेशनशिप बदल गई, चेहरे बदल गए, शादी दूसरी हो गई, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। जो भी है, दोस्तियां हैं वो भी उसी पैटर्न पे चल रही हैं, ठीक है, रिश्ते हैं वो भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, शादियां हैं तो वो भी उसी पैटर्न पे चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम पे हीलिंग करना, ठीक है। रही बात पार्टनर की, तो पार्टनर ने बहुत आपके साथ में भोगा भी है, दुख भी पाया है, तकलीफ भी पाई है, और बहुत सोचा भी है, ठीक है। अगर छोड़ दिया है तो छोड़ने से पहले बहुत सोचा है, अगर निभा रहे हैं, निभाया है तो निभाने के लिए भी बहुत सोचा है। क्योंकि ये इंसान ना बहुत सोचने वाला, बहुत इमोशनल, जैसे कि पाइसियंस हो सकते हैं, कैंसेरियंस हो सकते हैं, और यहाँ पे ये मुझे जेमिनाइज भी लग सकते हैं, और ये थोड़े से कुछ केसेस में, ज़्यादा नहीं, स्कॉर्पियंस भी हो सकते हैं, जो मतलब बहुत दिल से सोचते हैं, जो सोचते भी बहुत हैं। ओवर थिंकर जो होते हैं ना, ओवर थिंकर वाला कोई एनर्जी है यहाँ पे, जितने भी ओवर थिंकर हैं, ओवर इमोशनल सोल ट्राइब होता है, वो वाले हैं। तो इन्होंने बहुत सोचा है, बहुत समझा है। हो सकता है इतना सोचते हैं, इतना समझते हैं, हद से ज़्यादा करते हैं, इसीलिए रिलेशनशिप जिंदा भी हो, कागज़ों पे ही जिंदा होगा इस टाइम तक, इस बात की गारंटी है। उस मुर्दा सी रिलेशनशिप को आपको ठीक करना पड़ेगा, खुद को ठीक करके कहीं ना कहीं। और एक चीज़ मैंने और देखी है, जो इंसान ना इमोशनली अनअवेलेबल होता है ना, उसको पार्टनर ऐसा मिलता है कि वो कहता है कि मेरे लिए तो भाई इमोशन ही सब कुछ है, तू मेरे को 10 चीज़ें दे देगा, तूने मुझे बड़ा घर दिया हुआ है, डजेंट मैटर, ठीक है, तूने मुझे सुख सुविधाएं दी हुई हैं, डजेंट मैटर, तूने मुझे पैसे से बढ़िया रखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड अपना मेरे हाथ में दिया हुआ है, डजेंट मैटर, मुझे तो सिर्फ इमोशंस ही चाहिए। अब ये बड़ी अजीब बात हो जाती है, एक फ्रस्ट्रेशन भी आती है, एक एंग्स्ट भी आती है, कुंठा भी आती है कि 10 चीज़ में से मैं तुम्हें 9 चीज़ दे तो रहा हूँ, बट पार्टनर कहता है कि मुझे 10 चीज़ें चाहिए ही नहीं है, मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है।
तो शादी तभी तो ऐसे होती है। आपने हमेशा देखा होगा जो आपका साइन होता है, लगन होता है, उसके ऑपोजिट आपके पार्टनर का वो होता है साइन, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल अलग ही तरह की एनर्जी आती है। यानी कि एक इमोशनल है तो एक इमोशनली अनअवेलेबल है, प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है उसको इमोशन सीखने हैं, और जो बहुत ज़्यादा इमोशन से लूर-पुर हुआ है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना सीखना है। इसीलिए शादी फ्रेम में आती है। और शादी और इस तरह की रिलेशनशिप जैसी पृथ्वी पे है ना, ऐसी दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया इन द सेंस गैलेक्सीज में, एस्ट्रल रिल्म में, कहीं भी किसी भी लोक में इस तरह की रिलेशनशिप नहीं है। लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, लोग एक दूसरे के साथ नहीं भी रहते हैं, लोग एक दूसरे को चीट भी कर लेते हैं, बट इस तरह की शादियाँ नहीं हैं जैसे यहाँ पे शादियाँ हैं, जिस तरह की पार्टनरशिप यहाँ पे है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग ही पेचीदा मामला है कि शादियाँ इतनी कार्मिक क्यों हैं। और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम जब इतना पता चल गया है हमें कि शादी बहुत कार्मिक है तो हम शादी करें ही क्यों। तो कौन कहता है करो, मत करो, बट क्या जान लेने से ही चीज़ खत्म हो गई। ठीक है, जान लिया आपने, 1-2 साल जोश रहेगा, उसके बाद क्या होगा, आसपास लोगों की शादियां हो जाएंगी, उनके बच्चे होने शुरू हो जाएंगे, उनकी लाइफ में और तरह की चीज़ें होंगी, आप खाली से खोखले से रह जाएंगे। ठीक है, आप कहेंगे मैं नौकरी किस लिए कर रहा हूँ, मैं पैसा किस लिए कमा रहा हूँ, मेरा तो कोई नाम लेने वाला नहीं है, मेरी कोई सेवा करने वाला नहीं है, दुख दर्द में मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं। तो इतना जो खाली जीवन है ना वो जिया नहीं जाता है। तो चाहे कार्मिक है, चाहे जैसे मर्जी है, शादी हर कोई करता है। और आज के टाइम पे तो कोई खास ज़रूरत नहीं है शादी करने की, लेकिन फिर भी लोग शादी करते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ पे सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं हर तरीके से, जहाँ शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेलिब्रिटीज़ जिनकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब शादी करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत है। शादी चाहे कार्मिक है तो भी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो कर्मा को काटने में हेल्प करती है। किस तरह के कर्म बाकी हैं, किस तरह के लेसन बाकी हैं, जब तक आप पार्टनरशिप में नहीं आते हैं पता नहीं चलता है। जैसे यहाँ पे पता नहीं चला जब तक आप फाइनली कमिटेड नहीं हो गए। तो ये है चीज़ें। तो ये बहुत ओवर थिंकर इंसान है। ये भी हो सकता है कि बात इतनी सी होती हो और ये इमोशनली उसको इतना बड़ा फील करते हो। तो चीज़ में, प्रैक्टिकल में और फीलिंग में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। और हो सकता है जब एक्सप्रेस करने पे आते हो कि तुमने मुझे कितना दुख पहुँचाया, तो हो सकता है आपने इतना दुख पहुँचाया हो लेकिन इनको इतना फील हुआ हो, और जब ये बताने पे आएंगे तो बताएंगे मुझे इतना दुख फील हुआ। तो आप कहेंगे भाई ये तो कोई और छोर ही नहीं है, इतना तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, इतना तो मैंने कुछ बोला भी नहीं तुम रो रही थी और मैं सिर्फ सो गया, मैं सिर्फ सोया ही तो था, क्या हो गया तो यही तो चीज़ें हैं, यही तो है प्रॉब्लम्स। अब तुम नहीं सो सकते हो भाई अगर वो रो रही है तो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये देखो, हीलिंग एबिलिटीज़ भी हैं इस इंसान के अंदर। और एक चीज़ और बताऊँ, आपका जो ये फैमिली ड्रामा है ना, ये ट्रॉमा है जो जनरेशन का, ये लेडी या ये इंसान उसको हील करेगा। और इसके आने से काफ़ी चीज़ों में हीलिंग हुई भी होगी। और या अभी आप मैरिड हैं और किसी तरह के रफ पैच से गुजर रहे हैं जीवन में, तो एक चीज़ हमेशा महसूस करना कि इस इंसान के साथ रहने से जीवन में बहुत सारी जैसे बोलते हैं ना, सादगी है, सच्चाई है, अच्छाई है, एक पीस ऑफ माइंड है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे, बड़ी रूहानी सी एनर्जी है। मतलब ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। एक ठहराव सा है, एक सुकून सा है। ठीक है, उस तरह की चीज़ें इनके ऑरा में हैं। हो सकता है ये रियल में हीलिंग का काम करते हो, रेकी मास्टर हो, रेकी का काम करते हो, जनरेशनल हीलिंग, ट्रॉमा हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, हीलर ही लग रहे हैं। मेंटोर, टीचर, गाइड हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ये आपके वुड भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर का एनर्जी हो सकता है, ये आपके जो एक्स लवर हैं, एक्स पार्टनर हैं, उनका एनर्जी हो सकता है, या इनकी एक हीलिंग जर्नी हो सकती है कि पास्ट लाइफ में इन्होंने बहुत बार हीलिंग का काम किया हो, तो वो इनके ऑरा में ही है। ये किसी से बात करते हैं तो सामने वाला अपना सारा दुख दर्द निकाल के इनको बता देता है, उस तरह का एनर्जी है। तो बहुत अच्छी एनर्जी, मैंने बोला पार्टनर का एनर्जी में, पार्टनर की सोच समझ में उस तरह से कमी नहीं है। बस जो वो मांग रहे हैं वो आपके पास है नहीं, और आप में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उनको साफ साफ बता दें कि भाई जो तू मांग रही है, जो तू मांग रहा है मेरे बस का नहीं है। क्योंकि शुरू में आप फंस गए हैं, आपने वो चीज़ें दिखा दी हैं कि मेरे पास है, और वो ट्रैप होके आपके पास आ गई हैं, और अब वो जो वो उन चीज़ों को ही मांग रही हैं, तो आप कहते हैं कि ठन ठन गोपाल मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत है कि भाई आपको अपने पास ना कुछ प्रोड्यूस तो करना पड़ेगा, ऐसे जीवन नहीं चलेगा। और ये पार्टनर भले ही बहुत इमोशनल है, ओवर थिंकर है, लेकिन ये ज़िद्दी भी है। ऐसे लोग ज़िद्दी भी होते हैं,
ज़रूरी नहीं है जैसा दिख रहा है सेम सेम वैसा हो। कोई हीलिंग एबिलिटी अगर किसी में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही यील्डिंग सा इंसान होगा। इसको जो चाहिए वो इसको चाहिए, ठीक है। इसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो तुम्हें पैदा करके देना पड़ेगा, ठीक है। और जिद्दी है और जब तक नहीं मिलेगा तब तक रिलेशनशिप में टर्मोइल रहेगा, या रिलेशनशिप बहुत लोगों के इसी बेस पे ख़त्म हुए होंगे कि भाई आप कहते हैं कि तेरे को इतना कुछ मैंने दिया हुआ है, घर है, बच्चे हैं, गाड़ी है, सुख सुविधाएं हैं, सारा कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन उसको चाहिए कि मुझे तुम चाहिए हो। वो चीज़ें नहीं भी होंगी तो भी चल जाएगा, लिटरली सेंस में चल जाएगा। इस इंसान का उन चीज़ों के बिना चल जाएगा जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो आप इसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उस चीज़ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा या नहीं करेगी, ठीक है। वैसे भी वर्गो जो है ना बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, नैरो माइंडेड भी होते हैं थोड़े से। और क्योंकि एक तो एक मरकरी है, मरकरी जो है वैसे भी तोल मोल के देवता हैं, मुझे कितना मिला, मैंने कितना किया, तूने कितना किया। दूसरी बात क्या है, अर्थ का एलिमेंट कैरी करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना जैसे एक बिजनेसमैन होता है, तो आप रिलेशनशिप को ना बिजनेस की तरह चला रहे हैं, और आपको पार्टनर कैसा दे दिया है, हाईली इमोशनल, वो इमोशनल पे ही लूर-फूर है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, कोड़ियों के दाम बिक जाते हैं बहुत बार। ये वही केसेस होते हैं कि ड्राइवर के साथ चली गई, ठीक है, या बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, शादी कर ली, क्योंकि वहाँ पे इमोशन दिखे थे इसको। और जीवन आपका बीत जाता है कि यार मुझ में ऐसी क्या कमी रहेगी, मैंने इतना कुछ किया, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना समझदार, मेरा इतना इज्जत, मेरा इतना रुतबा, और ये इसको क्या चाहिए था, ये कहाँ चली गई है, किस तरह की है। हाँ, ये इस तरह की ही है, ये इस तरह का ही है। ये प्यार के सामने हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। तो अगर ये आपकी लाइफ में अभी भी हैं तो हैंडल विद केयर। आग से खेलने जैसा है इनके साथ रहना, ठीक है। अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, प्यार करते हैं, लेकिन बहुत इमोशनल हैं। इमोशनल लोग खतरनाक भी बहुत होते हैं, और आप जितना मर्जी प्रैक्टिकल रह लीजिए, आप इनके वार को नहीं समझ पाएंगे। आप इन पे वार करेंगे, ये जेल भी जाएंगे, सर्वाइव भी कर जाएंगे। लेकिन जो इमोशनल आदमी होता है ना, उसका आप जान ही नहीं सकते कि वो क्या करेगा। उसका कुछ प्रिडिक्शन ही नहीं है कि वो क्या करेगा, वो कब कौन सा मूव ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखो, सन की मैंने रेमेडी आपको इसलिए बताई थी कि सन अपने आप में आए थे। तो जो रेमेडी मैंने सन के रिगार्डिंग आपको बताई है कि आपको क्या चीज़, क्या एक्टिविटी नहीं करनी है दिन में, ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा। और ये वैसे भी ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारी जीवन में ना एक रूल की तरह से थी एक टाइम पे, फिर हम मॉडर्न हो गए, हम एजुकेटेड हो गए, हम अंग्रेज बन गए, फिर हम सब कुछ भूल गए, लेकिन ये चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पे ना अब क्योंकि 2 कार्ड हैं, अब हम एंड कर रहे हैं रीडिंग को, तो बहुत पॉजिटिव हैं। एस ऑफ कप्स जो हमने बोला है कि आपको मतलब हीलिंग करनी पड़ेगी, और हो सकता है ये आपकी हीलिंग करने में भी हेल्प कर दें। बहुत बार किसी इंसान का ऑरा ही काम कर रहा होता है। आप हो सकता है इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली डील करना सीख गए हो या सीख जाएं धीरे धीरे, बट यहाँ पे रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत तो है। जो शादी में है उनके लिए भी एक नई शुरुआत है, एक नया सवेरा है, एक नया सूरज उग रहा है। जो रिलेशनशिप में है उनके रीयूनियन होने के, रिकिंडल होने के, रिकंसाइलेशन होने के, रिलेशनशिप के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जिन लोगों के रिलेशनशिप ख़त्म हो गए हैं, डिवोर्स हो गए हैं, सेपरेशन हो गए हैं, पार्टनर की डेथ हो गई है किसी भी तरीके से, तो उनके लिए न्यू रिलेशनशिप, शादी होना, नया प्रेम प्यार आना, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो एक तरह से बहुत हैवी टोन पे चला रीडिंग, लेकिन ख़त्म बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो भगवान सूर्य देव ने पूरी ब्लेसिंग दी है, और भगवान सूर्य की ब्लेसिंग के बिना ना एक पत्ता भी नहीं हिलता यहाँ पे। जब तक सूर्य नहीं चाहते हैं शादी नहीं होती है। हालांकि ऐसा लगता है जुपिटर शादी करते हैं, ऐसा लगता है वीनस शादी करते हैं, नहीं, जुपिटर सिर्फ आशीर्वाद देते हैं शादी में, ठीक है। वीनस सिर्फ पार्टनर ढूंढ के लेके आते हैं, लेकिन शादी जो असली होती है वो भगवान सूर्य कराते हैं। भगवान सूर्य के बिना ये कायनात में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो भगवान सूर्य को जल देना भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। हार्ट की हीलिंग होगी, चक्रास की हीलिंग होगी, रिलेशनशिप के साथ साथ ना फाइनेंसेस में भी आपके ग्रोथ आएगी, क्योंकि कप्स जो हैं आपके रिसोर्सेज हैं। तो हो सकता है कि जैसे ही आप पैचअप करने की कोशिश करें, अचानक आपका प्रमोशन भी साथ में हो जाए, तो बहुत अच्छा है। यहाँ से भी प्रमोशन दिखता है, नेम फेम दिखता है, स्टेटस दिखता है। और इस इंसान का एनर्जी ऐसा है कि जब तक ये आपके साथ है, आपका स्टेटस सिर्फ बढ़ता जाएगा, आपका रुपया पैसा नेम फेम बढ़ता जाएगा। और जैसे ही ये इंसान आपकी लाइफ में से गया होगा, जिनका हो चुका है उनको समझ में आया है कि लाइफ में ना बहुत नेगेटिविटी आई उसके बाद। और हमेशा हैंडल विद केयर रखिएगा, क्योंकि ये अपने साथ में जाएंगे नहीं, ये बहुत कुछ लेके जाएंगे। ऐसा इंसान जो होता है ना, ये जो इमोशनल से इंसान होते हैं ना, ये कैंसेरियंस हैं, पाइसियंस हैं, स्कॉर्पियंस हैं, ये क्या है ना, देखने में तो भोले भाले सीधे साधे लगते हैं,
लेकिन क्या होता है, इनके पीछे ना बहुत बड़ी शक्तियाँ काम करती हैं, इनके एंसेस्टर्स काम करते हैं इनके बिहाफ पे। आप इनको रुला के देखो, आपको बिल्कुल नहीं मज़ा आ जाएगा कि क्या होता है रोना रुलाना, ठीक है। इनके पीछे बहुत सारी स्पिरिट्स काम करती हैं, इनके पीछे इनको पता भी नहीं होता हुजूम होता है। आप इनको दुखी करो, इनसे बदला लेने के लिए एक पूरी कायनात आपके साथ लड़ जाती है। तो ये इंसान का अपना हो रहा है, इसके अपने गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, तो ये बहुत कुछ जीवन में लेके आया है। तो एकदम से ही सब कुछ सरका भी सकता है आपके जीवन में से। आपके जीवन का जो गणित भाग गुणा है ना, वो सब 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 तबाह हो सकता है एक साथ। तो इनको संभाल के रखिएगा, ठीक है। और अगर ये जा चुके हैं जीवन में से तो इनसे माफ़ी मांगिए, इनसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तृप्त रहे हैं। और हो सकता है ये वही फीमेल हो। बहुत बार क्या होता है ना कि एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, लड़के का हमेशा से होता है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है। ज़्यादातर लड़कों का होता है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है क्योंकि इससे मेरी कास्ट नहीं मिल रही है, इससे मुझे दहेज उतना नहीं मिलेगा, या मेरे घर वाले इसको पसंद नहीं करेंगे, या ये तो बड़ी तेज है, मॉडर्न है, ठीक है, गर्लफ्रेंड रखने के लिए ठीक है, बीवी नहीं बनाऊंगा। लड़कों का बहुत क्लियर होता है। लड़की बेचारी सर्वस्व दे देती है उस रिलेशनशिप में। बहुत बार तो वो फिजिकल रिलेशनशिप इसलिए बना लेती है लड़के के साथ में, जबकि लड़के को सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप ही बनाना होता है कि नाराज़ ना हो जाए, मुझे तो इससे शादी करनी है, जब मुझे शादी इससे करनी ही है तो अब किया बाद में किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे। और लड़के का हमेशा से एजेंडा क्लियर होता है कि मुझे शादी नहीं करनी होती है। इसमें जो फीमेल को जो डिच करता है वो, और जो लड़की रोती रह जाती है पीछे से, और जिसके बदले में वो आदमी कभी मुड़ के भी देखना नहीं चाहता है कि मैंने क्या किया है, उस आदमी की लड़कियों को बहुत दिक्कत आती है शादी में, लाइफ में। उनकी लड़कियों के साथ में इस तरह की चीज़ें, घटनाएं होती हैं, और उनकी अपनी मैरिड लाइफ में कभी सुकून नहीं होता है। और उन लोगों को इवन की बच्चे पैदा करने में भी दिक्कत हो जाती है, कंसीव नहीं हो पाता है। तो एक छोटी सी चीज़, एक कर्ज, एक धोखा आपको कहाँ तक चुकाना पड़ सकता है ना, यू नेवर नो, ठीक है। तो कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है किसी के साथ में। और यहाँ पे ना, अगर फिलहाल आपको रिलेशनशिप के इश्यूज चल रहे हैं ना वर्गोस, तो यहाँ पे ना ये 2 ब्रेसलेट होते हैं, क्लियर कोड्स का ब्रेसलेट और रोज कोड्स का ब्रेसलेट। ये दोनों आपको पहनने चाहिए या अपने पार्टनर को गिफ्ट करने चाहिए, ठीक है। तो ये वीनस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लव मैरिज के लिए, और प्यार और जो रोमांस है वो बरकरार रहे शादी के बाद, शादी में, रिलेशनशिप में, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा, हाइप भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर ये कुछ भी नहीं करना है तो कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल रिलेशनशिप में हैवॉक मचा हुआ है, बहुत दिक्कतें पेश आ रही हैं। मैं यू वर्सेस देम की ना वीडियो बनाती नहीं हूँ, मैं लव लाइफ की अलग से वीडियो बनाती नहीं हूँ। रीज़न, पहली बात मेरे पास टाइम नहीं होता है, और दूसरी बात ये कि मैं लव लाइफ को ना लाइफ का एक पार्ट मानती हूँ, अलग से नहीं। लेकिन जब हम अपने 20s में होते हैं, टीनेज में होते हैं, तो हमें लगता है कि लव ही पूरी लाइफ है। तो इसीलिए मैं अपनी हर रीडिंग में डिस्कस करती हूँ लव के एंगल को, प्यार को, रिलेशनशिप को, फैमिली को, लेकिन अलग से मैं वीडियोस डेडिकेट कर नहीं पाती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सोच समझ के टाइमली इसको बनाया है, और टाइमली आपको डिलीवर किया जाएगा। ये अपलोड भी टाइम से करूँगी इसको, सो दैट ये सही टाइम पे मिले, क्योंकि वीनस इस टाइम पे नीच के हैं, और रिलेशनशिप में बहुत ऊंच नीच हो रहा होगा। और हो सकता है आप रिलेशनशिप में बड़ी नीच हरकतें कर रहे हो उस टाइम पे, हो सकता है पार्टनर बड़ी ओछी हरकतें करने पे उतारू हो, क्योंकि जब पार्टनरशिप का जो कारक है वो ही नीच हो गया है, तो फिर पार्टनर से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आपको अपने पार्टनर की हुई पुरानी चीज़ें, और आपके पार्टनर को आपकी पुरानी कुछ चीज़ें इतनी पिंच करेंगी, इतनी हिट करेंगी कि ये हो जाएगा कि अभी शादी तोड़ दें और अभी अलग हो जाएं, अभी ब्रेकअप कर लें, अभी सेपरेट हो जाएं। ये मत कीजिएगा, क्योंकि वीनस वैसे भी एक राशि में 20 से लेकर 21 दिन रहते हैं। उसी टाइम के बीच में ये वीडियो आपके पास आ जाएगी और आपको क्लैरिटी लाइट देके जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।